नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोओं के बाद मेरे पास मेल आए हैं और कुछ मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि आचार्य जी आपने जो भविष्यवल्क्य के बारे में बताया उसमें 1,80,000 श्लोकों की बात कर रहे हैं, ग्रंथों की बात आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास लिटरेचर है उसके हिसाब से ये है कि जो अच्युतानंद जी, जो पंच सखा जिनको बोला गया है, इन पंच सखाओं में जो थे आपके आनंद दास जी महाराज, यशोबन दास जी महाराज, जगन्नाथ दास जी महाराज, बलराम दास जी महाराज, इन लोगों ने ये ग्रंथ लिखे और काफ़ी ग्रंथ लिखे, जैसे कि भविष्यवल्क्य में जो मेरे पास आया है हुआ है। इसमें सबसे बड़ी समझ की बात ये है कि फिर मैं जाऊंगा क्रिया योग और मेडिटेशन पे जाऊंगा कि जब आदमी समाधि की अवस्था में रहता है, एकांत में समाधि की अवस्था, और क्रिया योग में अक्सर बोला गया है कि जहाँ पे कार्बन ज़्यादा हो, मतलब धुआं, पोल्यूशन, वहाँ पे योग साधना अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए आप खुले एरिया में जाएं जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, और या वहाँ पे यदि आप जाएंगे तो आपका मेडिटेशन ध्यान अच्छा लगता है। और मैंने अक्सर बोला है कि यदि आपको ध्यान सीखना है तो ब्रह्मा कुमारी का कोर्स कीजिए, 7 दिन का कोर्स कीजिए और इसके बाद आप ध्यान लगाइए। मैं समझता हूँ आप भी उस परम ब्रह्म परमात्मा के पास जा सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे को ये बताया गया है कि करीबन 1,80,000 के आसपास ग्रंथों को लिखा गया भविष्यवल्क्य के, उसमें से मुख्य थी। और कहते हैं कि 36 संहिता, 72 गीता, 27 वंशानुचरित्र, 24 उपवंशानुचरित्र और 100 मल्लिका ग्रंथ लिखे गए। और इसके बाद भी कहा जाता है कि ये पंचसखा कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं लिखा, हमें तो बहुत कुछ लिखना था लेकिन वक्त नहीं लिखा। मैं कभी कभी सोचने पे मजबूर होता हूँ कि 1,80,000 ग्रंथ पंचसखाओं ने लिखे और हर युग में लिखे गए हैं। ये युगों के बारे में बताया जाता है कि सतयुग में तपी, त्रेता युग में कपि, द्वापर युग में गोपी और कलयुग में भक्त के रूप में 4 युग के भक्त इस अनंत युग में फिर से धरती में आए हैं। तो मतलब ये हुआ कि हर युग के शुरुआत के पहले अनंग जिसको मैं बोलता हूँ कि जो कि परमात्मा जो है वो अनंत है, निराकार है, वहाँ से कोई ना कोई आके और मनुष्यों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। फिर एक अवतार होता है और वो अवतार कुछ दिन रह के एक दिशा निर्देश दे के वापस चला आता है। मैं जहाँ तक अपनी छोटी बुद्धि से समझा हूँ कि यही सब कुछ होता रहा होगा। कि मैंने सिर्फ भविष्यवल्क्य जो है उसके 100 पेज मैंने देखे हैं। 1,80,000 ग्रंथ मुझे नहीं पता कि कहाँ रखे हुए हैं, लेकिन हाँ, जहाँ भी होंगे वो सुरक्षित रखे होंगे। और ये कहा गया है कि भविष्यवल्क्य यदि का पठन आप करेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, आप कष्टों से बचेंगे। अब ये तो हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है। और जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण की मैं बात करता हूँ, इसको भी पढ़िए, इनकी वेबसाइट में जाइए, देखिए क्या क्या है और इनके सत्संग में शामिल होइए, सुनिए, समझिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 1,85,000 ग्रंथों की रचना के बारे में इसमें लिखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पंचसखा ज्ञानी थे, कितना उनमें साधना की ताकत थी। और क्योंकि मैंने अक्सर बोला है कि जब ये तो प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुए थे, तो इनकी बात ही कुछ निराली थी। लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि एक आम आत्मा, एक आम व्यक्ति, एक आम एनर्जी जिसको यदि ध्यान लगाए तो वो भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है।
और मेडिटेशन बेस्ट है। दुख सिर्फ इसी बात का है कि अब जबकि विनाश लीला की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बुक आई है हाथ में पढ़ने के लिए, तो अब ये कितने लोग इसको पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं अपने फॉलोअर को ये सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पढ़ें इसको, समझें, और एक सनातनी हिंदू होने के नाते आप श्रीमद् भागवत पुराण, त्रिसंध्या और भगवत गीता का पाठ करें। मैं समझता हूँ बेस्ट रेमेडी है और सब चीज़ों से, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और अगले युग परिवर्तन होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक फॉलोअर ने मुझको लिखा है कि युग परिवर्तन होता है, इसकी गारंटी क्या है। बिल्कुल सही लिखा आपने। युग परिवर्तन की गारंटी मेडिटेशन के माध्यम से मिलती है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, साधना में जाएंगे, समाधि में जाएंगे, तो आपको युगों की तो छोड़िए, आपकी आत्मा ने, आपकी एनर्जी ने कितने जन्म लिए हैं। 84 जन्म की बात होती है, 84 लाख जन्म नहीं होते, 84 जन्म होते हैं। और मैं आपको, अपने फॉलोअर को एक बात और बताना चाहता हूँ जो मुझे अब पता चला है कि मैं भी पहले बोलता था कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है और मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करो, लेकिन 5000 साल में सिर्फ 84 जन्म होते हैं मनुष्य के। और उन 84 जन्म में जितने भी लंबा पीरियड आपका मिलेगा उसको आप माइनस कर दीजिए, बाकी जो बीच का पीरियड होगा वो आत्मा जो होती है वो रेस्ट करती है, यहीं रहती है। लेकिन 5000 साल का एक साइकिल होता है। इस ग्रंथ का मैं पठन कर रहा हूँ, काफ़ी इसको डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ। अगले वीडियोस में मैं और इसके बारे में बताऊंगा और इनकी भविष्यवाणियों को लेके मैं आपको वीडियोस दूंगा और अपनी कैलकुलेशन दूंगा साइंटिफिक वे में। वर्ल्ड वॉर के लिए जो साइंटिफिक वे में मैंने प्रेडिक्शंस दिया था वो ग्रहों के बारे में था। अगले रिसर्च करके फिर आपको बताऊंगा। एज इट इज़ इस पर कोई अपनी व्याख्या नहीं करूंगा, मनन करूंगा, साइंटिफिक वे में देखूंगा, फिर अपने फॉलोअर के बीच में आऊँगा। तब तक यही एक निवेदन है, किसी भी प्रकार के वीडियो से डरे नहीं और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ये मेरी आप लोग को शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।